नमस्कार दोस्तों, IIT पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनालॉजी डिस्कस करेंगे, एनालॉजी को कंटिन्यू करेंगे। और एनालॉजी पे IIT पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में 8 वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, जिसमें पार्ट 1 एनालॉजी से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है और पार्ट 2 टू पार्ट 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है रिलेटेड टू दी एनालॉजी। इस वीडियो में नंबर एनालॉजी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 4 टाइप्स की प्रॉब्लम्स बनती है। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, टाइप फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, उस टाइप प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि जो एक सेट ऑफ नंबर्स गिवन होगा, पहले 2 नंबर्स में आपस में रिलेशन होगा, फिर तीसरा नंबर गिवन होगा, तीसरे का जो नेक्स्ट एनालोगस पेयर बनाने के लिए जो नंबर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए कि 21 और 3 आपको दे रखे, 21:3 और फिर आपको दे रखा है 574 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर एक एनालॉजी एस्टेब्लिश करनी है और फिर उस एनालॉजी के रिस्पेक्ट में जो है आपको सेकंड नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है कि आप एक्चुअली क्या है, अननोन टर्म्स के अंदर रिलेशंस बनाना सीखें। अगर आपने रिलेशंस बना लिए हैं तो वो फर्स्ट और 2 में जो रिलेशन है वो सेकंड में रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर अपन फर्स्ट 2 नंबर्स की बात करते हैं, इन फर्स्ट 2 नंबर्स में फर्स्ट 2 नंबर्स मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर मैं 3 को x मानता हूँ, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं 3 को x मानता हूँ तो मेरे पास ये 7x एक ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास जो एनालॉजी है वो 7x:x की एनालॉजी है। तो सिमिलर एनालॉजी आपकी इस साइड के अंदर बनेगी। तो नेचुरल सी बात है कि ये आपका कुछ सर्टेन जो है, यहाँ पे x = 3 था, तो 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे आपको x फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये आपको जो है, इसको मैं 7x' ले लेता हूँ। अब यहाँ 7x' और x' की एनालॉजी है, आपको 7 फाइंड आउट करना है। अगर आपको 7x' आपको 574 है, तो 574 = आप 7x' लिख सकते हैं और x' = 574/7 मिल जाएगा आपको। तो 574 डिवाइडेड बाई 7 अगर आप कंप्यूट करते हैं तो ये 82 आता है। इसका मतलब आपके नंबर्स की जो एनालॉजी का सेट बन रहा है वो 574:82 बन रहा है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आपको फाइंड आउट करना था वो ये वाला आंसर है आपके पास 82। तो आपको रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 82 मिलेगा। तो जो भी आपका ऑप्शंस है वो आप उसको सेलेक्ट कर लें। देखिए, नेक्स्ट एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। इस पे देखिए, आपको एग्जांपल इस तरीके से दे रखा है, 3:11:7:? फिर मैं ऑब्जेक्टिव एक बार लिखता हूँ आपके सामने। 22 है, B 29 है, C 18 है और D आपके बाद पास में 51 है। तो ये प्रॉब्लम आपको इस तरीके से दे रखी है। तो आपको कोई ना कोई एक सेट रिलेशंस में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक आपका जो x के टर्म्स में एक्सप्रेशन बना लीजिए, 4, 3 एंड 11, हाउ दीज आर रिलेटेड। तो देखिए, अगर मैं x = 3 लूँगा तो कुछ इसका जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आपको थिंक आउट करना पड़ेगा, जिससे आप जो है इसके 11 तक पहुँच सकते हैं। तो 11 तक पहुँचने के लिए एक रिलेशन आपके पास ये हो सकता है कि मैं x² + 2 लिखूँ। देखिए, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। x मेरे पास 3 है, तो 3² + 2 = 9 + 2 = 11 आ गया। इसका मतलब एनालॉजिकल रिलेशंस जो यहाँ पे बन रहा है वो x/x² + 2 बन रहा है। फर्स्ट नंबर आपके लिए x है, सेकंड में जो एनालॉजी आ रही है x² + 2 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ x = 7 लेता हूँ तो उस केस में देखिए, मेरे पास जो है x² + 2 क्या बनेगा, x² + 2 = 7 + 2 बनेगा। तो ये आपके पास बनेगा 49 + 2 बनेगा, = 51 बना। मीन्स आपका जो सेकंड सेट की एनालॉजी जो बन रही है वो एनालॉजी बन रही है 7
कॉलन 51। 51 आपका रिक्वायर्ड आंसर है, तो आप उसका जो है 51 वाला सॉल्यूशन इसमें से पिक कर लेंगे, तो आपके लिए ये 51 डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से जो एनालॉजी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें आप नंबर एनालॉजी के अंदर एक एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन बना लें, फर्स्ट सेट की एक्सप्रेशन एक्सप्लोर कर लें और वही एक्सप्रेशन सेकंड सेट पे अप्लाई कर दें। नेक्स्ट देखिए, और अपन इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। 18 कॉलन 30 एंड डबल कोलोन 36 कोलोन आपको आइडेंटिफाई करना है। 18 और 30 के अंदर क्या रिलेशंस आपके पास बनता है, इसको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि किस टाइप से मैं 18 को लेते हुए 30 बना सकता हूँ या 30 को लेते हुए 18 बना सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप जो है इसको अगर मैं x ले लेता हूँ तो x का मैं अगर डबल x करता हूँ तो 36 हो जाता है, जो 30 नहीं है। अगर मुझे 30 लाना है तो मुझे उसमें से 6 कम करने पड़ेंगे। या मान लीजिए कि मैं जैसे ऐसा करता हूँ कि 18 को हाफ कर देता हूँ, 9 हो गया। अब 9 का कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो 30 नहीं पहुँचता है। इसका मतलब ये वाला एक रिलेशन ठीक लग रहा है कि मैं इसको 2x - 6 कर लेता हूँ। आंसर चेक कर लेते हैं, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन बन रहा है और इस रिलेशन से जो आपका आंसर है वो अगर अवेलेबल मिलता है तो वो ठीक है। अब मैं x = 36 लेता हूँ एंड 2x - 6 कंप्यूट करता हूँ। 2 × 36 - 6 करिए तो ये आपका 2 × 36 आपके पास हो गया 72, उसमें से 6 कम करिए, ये आपका 66 आता है। 66 आपको ऑप्शंस में से चेक कर लो, अगर अवेलेबल है तो आपका रिलेशन ठीक निकला है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब आपका रिलेशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका जो है अवेलेबल है, इसका मतलब ये आपके लिए आंसर बन गया है 66 वाला। नेक्स्ट देखिए, इस पे और डिस्कस करते हैं नंबर एनालॉजी किस तरीके से बनती है। 17 कॉलन 52 डबल कोलोन 1 हो गया है और ये आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसको आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है 17 और 52 में क्या रिलेशन आए, वही रिलेशन 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड हम फाइंड आउट कर लें। तो देखिए आपका जो है 17 और 52 के अंदर अगर आप रिलेशन कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो एक काम करो, जैसे 17 को एक बार आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 17 2 जो है मेरे हिसाब से 34 होगा और 17 3 जो है मेरे पास जो है 51 होगा। 51 में अगर मैं एक ऐड कर देता हूँ तो 52 तक पहुँच जाता हूँ। तो एक बार इसको लेके चलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि x रेशो 3x + 1 की एनालॉजी हो सकती है। आप आंसर चेक करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क की जगह इससे आंसर आ रहा है वो अगर आपके ऑप्शंस पे अवेलेबल है तो वो ठीक एनालॉजी काम करेगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ कि x = मैं 1 लेके चलता हूँ, इस एनालॉजी में अप्लाई करता हूँ। 3x + 1 हुआ, 3 × 1 + 1 = 4 हो गया। अब देखिए 4 इसमें ऑप्शंस में है तो 3 4 5 51 है, इसका मतलब 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये आपका आंसर जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो रिलेशन ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 20:11, फिर जो है डबल कोलोन 102 कोलोन क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब आपको इसमें जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि आपको किस टाइप का रिलेशन मिल सकता है। देखिए मैं फर्स्ट वाले को अगर x लेता हूँ, इसको अगर मैं x कंसीडर करता हूँ तो उस केस में मेरे को किस टाइप की रिलेशनशिप यहाँ पे मिलेगी उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर देखिए मेरे को ये लग रहा है कि मैं x रेशो x/2 कर लेता हूँ। देखिए 20 का आधा करो 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ो मेरे को जो है 11 मिल गया। ये एक रिलेशन संभव है। तो इसको अपन क्या करते हैं कि x = 102 ले लें और फिर x/2 + 1 कंप्यूट करें तो 102/2 + 1 देखिए = आप 102 डिवाइडेड बाई 2 करिए, 102 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, ये 51 हुआ, 51 + 1 हुआ, ये आपके लिए 52 मिल गया।
तो 52 आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है, 49, 52, 61, 98 है। इसका मतलब ये आपका जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। जो आंसर आप लेकर आ रहे हैं ये करेक्ट आंसर है। देखिए फिर आपके पास जो है एक प्रॉब्लम्स और ले लेते हैं। ये 42:20 है, कॉलन 64, डबल कॉलन 64 एंड कॉलन दे रखा है। अब आपको इसके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है कि पहले 42 से हम 20 कैसे लेकर आ जाएं, और फिर वो जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को आप नेक्स्ट पे अप्लाई करिए। तो देखिए 42 ज़्यादा है, 20 कम है, इसका मतलब उस डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पे x लेते हैं और इसको जो है x ले लेते हैं, ये तो x कंसीडर करते हैं। यहाँ कैसे मिलेगा ये देखिए, x/2 करो तो 42/2 कितना हुआ, 21 हो गया। 21 में से 1 कम कर दो तो आपका क्या मिल गया, 20 मिल गया। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि एक ये वाली एनालॉजी यहाँ अवेलेबल है। अब आप क्या करें, x = 64 लीजिए और यही एनालॉजी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करिए। तो 64/2 -1 करिए तो 64/2 कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास जो है 32 आया। 32 - 1 करिए = 31 आ गया। 31 आपका जो है ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा ब्रेन पे कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रिलेशन फर्स्ट 2 में है। आप बेटर ये है कि उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लीजिए, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको हमेशा सॉल्व करके देगी। देखिए 121:12 है, डबल कोलोन 25 कोलोन क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अब आपका 121 और 12 में क्या रिलेशन बन सकता है, 121 और 12 में क्या रिलेशन बन सकता है, वो रिलेशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अब देखिए या तो मैं क्या करूं कि x लेता हूं तो कुछ डिवीज़न करूं, और अगर x नहीं लेता हूं तो उस केस के अंदर जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कुछ आपका जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर जो है 121 और 12 है, तो 121 और 12 के अंदर कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो 121 जो है थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 121 बेसिकली 11 का स्क्वायर है। 121 आपका 11 का स्क्वायर हुआ। तो एक बार मैं देखिए इसको इस तरीके से लेता हूँ, x = 11 लेता हूँ। देखिए मैं अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। x ले लिया 11। अभी तक जो प्रॉब्लम आपने सोल्व करी, x आपने इसी गिवन एनालॉजी में से पिक किया, वहीं से आपने x उठा के उसको फिर सॉल्व किया। यहाँ पे मैं x = 11 लेता हूँ तो ये देखिए x स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर हो गया। रेशियो 11 में अगर एक ऐड कर दूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा, तो x + 1 हो गया। इस तरीके से आपको रिलेशन मिला। तो अब यहाँ पे देखिए मैं x = 5 लेता हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। यह आपको जो है x² मिला, x² 25 मिल गया, और आपके पास x + 1 का वैल्यू कितना आया, 5 + 1 = 6 आ गया। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ये आंसर आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है, इसलिए यह आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर एनालॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकली तो आपको हमेशा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इसमें कहीं कोई आपका एरर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें आप। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छे आंसर्स इसके मिलेंगे। 6:222 डबल कोलोन 7 कोलोन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करें, 6 और जो है 222 के अंदर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें कि 6 और 222 में क्या रिलेशन हो सकता है। 6 और 222 में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर मान लीजिए कि मैं इसको जो है 6 को x लेके चलता हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस पर आपका जो है पावर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो है उस पर सेट करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मुझे किस तरीके से जो है यहाँ तक पहुँच पाऊँ। तो एक काम करते हैं, देखिए 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा,
6 का अपन क्यूब करते हैं तो ऐसे केस में 216 आ गया। अब 216 के अंदर 6 जोड़ने की कोशिश करो तो 222 आ गया। वेरी गुड। तो देखिए इसका एक्स क्यूब प्लस 6 हो गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखिए इसको, क्योंकि रिलेशन 6 नहीं लिख सकते यहाँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स हुआ तो जो है 6 का क्यूब प्लस 6 करिए तो ये 216 प्लस 6 इज इक्वल टू 222 हो गया। ये एक रिलेशन हो गया। में से आपका एनालॉजी ये है एक्स कॉलन एक्स क्यूब प्लस एक्स की एनालॉजी होगी। और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब आप x इज इक्वल टू 7 लेके चलिए। x इज इक्वल टू 7 लेके चलता हूँ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखिए, 7 क्यूब प्लस 7 लिखिए। 7 का आप जो है क्यूब करिए, 7 का आप जो है क्यूब कर लीजिए, 343 प्लस 7 कर दीजिए तो ये आपके पास 350 आ जाता है। 350 आपकी जो ऑप्शंस में गिवन है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला आंसर आपके पास अवेलेबल है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए नेक्स्ट हम और प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, जैसे 26 रेशियो कॉलन कर दीजिए 5 डबल कॉलन 65 फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जो है 26 और इसमें कुछ रिलेशंस से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो उसमें फिर अपन कुछ एड ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरीके से क्या रिलेशन हमारे पास हो सकता है। मुझे एक थोड़ा सा ये दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, उसमें अगर मैं एक ऐड करता हूँ तो मुझे 26 मिल जाता है। एक रिलेशन ये बनता है कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूँ और रेशियो एक्स लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी अगर ऐसा रिलेशन लेके चलते हैं, क्योंकि x का देखिए 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस 1 आपका जो है 26 हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर वाला पार्ट ये है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए इस एनालॉजी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 26 रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मुझे एक्स फाइंड आउट करना है तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65 तो मुझे गिवन है ना, ऐसे मैं इक्वेशन सोल्व कर लूँगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65 माइनस 1 इज इक्वल टू 64 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 64 हो गया, तो ये आपका 8 आ गया। 8 आपका जो है 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपके लिए। इस तरीके से भी आप जो है मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करके और नंबर एनालिसिस की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अपन डिस्कस करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स पे। टाइप 2 प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या होगा कि एक सेट आपको दे रखा होगा, जैसे अभी आपने डबल कॉलन से पहले आपका एक कॉलन के साथ में एनालॉजिकल सेट था, वो सेट आपको गिवन होगा और नेक्स्ट वाला सेट आपको फाइंड आउट करना है। टाइप 1 प्रॉब्लम में नेक्स्ट वाले का एक नंबर दे रखा था, इसके अंदर आपको एक भी नंबर गिवन नहीं होगा, तो आपको कंप्लीट सेट जो है फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको एक सॉल्व करता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल इस तरीके से आपको कहता है कि भी आपके पास में 11 रेशियो 1 to 1 0 है। फिर आपको डिफरेंट सेट्स जो है दिए हुए हैं, जैसे ए सेट आपको दे रखा है 8 रेशियो 448, बी सेट आपको दे रखा है 6 रेशियो 2160, सी सेट आपको दे रखा है 7 रेशियो 1029, डी सेट आपको दे रखा है 9 रेशियो 729। अब ये आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या रिलेशन आपके गिवन में था वो रिलेशन एक्चुअली आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर उसी रिलेशन को जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए इसको जो है मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अगर x में 11 लेके चलता हूँ, फॉर ए मोमेंट मान लीजिए मैं x 11 लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से क्या होगा। तो मैं x का जैसे स्क्वायर करता हूँ, कितना आया मेरे पास 121 आया, राइट। 121 जो आया इसको मैं फिर आप जो है क्यूब करने की कोशिश करता हूँ तो 1331 आया, नहीं बेटा। अच्छा, एक जो 121 से एक जो है मुझे बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है कि आपका आंसर गिवन है वो 121, मिस ये 121 तो यहाँ अपीयर हो रहा है, फिर 0 आ रहा है लास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1210 आ जाएगा। 10 मुझे कैसे मिलेगा, 11 में से 1 कम कर दीजिए,
तो देखिए ये बन सकता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक रिलेशन बन सकता है, यह आपकी एनालॉजी हो सकती है। अब इसको एक बार मैं सोल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन हुआ तो 11 का स्क्वायर इंटू 11 माइनस वन हुआ, 1 2 1 हुआ इंटू 10 हुआ तो 1 2 1 0 हो गया आपके पास। ये आपकी रिक्वायर्ड एनालॉजी आपको मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक ऐसा रिलेशन लेके आना है जो इस सेट को आपका जो है मीट आउट कर रहा हो। तो जैसे पहले में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरे पास 64 हो गया, इंटू 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 448 हो गया। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास, यही वाला आपका आंसर होगा। x इज इक्वल टू मैं अगर 8 लेता हूँ तो मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन है, उसको x का स्क्वायर कर लीजिए इंटू 7 कर दीजिए, x माइनस वन लिख दीजिए। तो 64 इंटू 7 करिए आप, और 64 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल रहा है। 64 इंटू 7 करिए आप, 448 मिल रहा है। तो यही आपका आंसर था जो आपको चाहिए था, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जो है इस तरीके से आप इसके अंदर जो है रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल इस टाइप में डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये दे रखा है कि आपको 12:144 दे रखा है। तो आपका 12:144 दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप जो है एक्सप्लोर करिए कि 12 का स्क्वायर आइडेंटिफाई करिए कितना आता है। 12 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाता है। इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो आपका ऐसा फर्स्ट का जो x है मीन्स ये x रेशियो एक्स स्क्वायर की एनालॉजी आ रही है आपकी। तो x रेशियो एक्स स्क्वायर की एनालॉजी जो भी ऑप्शंस फॉलो कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला है 22 कोलोन 464, 22 का स्क्वायर अपन करते हैं तो 484 आता है, ये नहीं है। सेकंड है 20:400, तो ये आपका 20:400 आ जाता है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर जो होगा 20:400 आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। इस तरीके से आप जो है इसके अंदर जो है आपका एक एक्सप्रेशन बना लीजिए जो गिवन एनालॉजी रिप्रेजेंट कर रहा हो, फिर ऑप्शंस में से आप एक एनालॉजी फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपका इसके अंदर एक प्रॉब्लम इस तरीके से दे रखी है कि 5:35 दे रखा है, 5:35 दे रखा है, और उसमें आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शंस में से कुछ फाइंड आउट करना है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 5 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 35, तो 5 7 या 35 होता है। इसका मतलब x रेशियो 7x एक एनालॉजी हो सकती है। आंसर चेक करते हैं, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 7:77। इसका मतलब क्या है 7 इंटू आपका जो है 77 अगर आप करते हैं, नहीं ये तो पहला नहीं होगा ना, 7 इंटू आप क्या करें इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, ये रिलेशंस आपका नहीं होगा। इसके अंदर ये एक्चुअली प्रॉपर रिलेशन से नहीं आ पा रहा है। इसमें आपने क्या किया कि फॉर ए मोमेंट, ओके, नो, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है रिकरेक्ट करना चाहूँगा कि देखिए ये ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे ठीक बन रहा है, बट ये जो नंबर है इसको अभी मैं 7 न लिखे, यहाँ पे थोड़ा सा y करता हूँ, y को मैं लिखता हूँ कि नेक्स्ट प्राइम नंबर। ये एक्चुअली 7 से मल्टीप्राइम करने से नहीं आ रहा है। देखिए आपने 5 लिया, 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7 है, तो 7x से मल्टीप्लाई किया तो आपका 35 मिला। यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट में आपका जैसे ऑप्शंस चेक कर रहे हैं तो पहले में जैसे 7 आ रहा है तो 7 का नेक्स्ट प्राइम 8 नहीं है, प्राइम नंबर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 आ रहा है। तो 7 और फिर 7 इंटू 11 करिए आप, तो ये आपका 7:77 आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सेट ऑफ आंसर होगा। इस तरीके से आप क्या करें कि रिलेशन फाइंड आउट करें और रिलेशन फाइंड आउट करके फिर जो है आइडेंटिफाई कर लें। नेक्स्ट देखिए टाइप 3 के अंदर आपको क्या गिवन होगा। टाइप 3 के अंदर आपको क्या होगा, 3 नंबर गिवन होंगे। गिवन सेट होगा
और वो जो है आपका गिवन सेट के रेस्पेक्ट में सिमिलर रिलेशनशिप वाला नंबर आपको मिलना चाहिए, तो वो आपका जो है करेक्ट सेट होगा। तो आपको जैसे एक प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूँ, सॉरी ये टाइप 3 है, इसके अंदर देखिए एक एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं अपन। एग्जाम्पल ये कह रहा है विच नंबर इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। गिवन सेट में लिख रहा हूँ यहाँ, गिवन सेट आपका ये है 3, 17 और 31। अब आप पहले तो इस 3 नंबर्स में कुछ रिलेशन लेके आने की कोशिश करें। अभी एक प्राइमी फेसिया तो ये दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर्स है, दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है 5 है, 15 है, 45 है और 49 है। देखिए 15 इज डिविजिबल बाई सम, 45 इज डिविजिबल, 49 इज डिविजिबल बट 5 इज नॉट डिविजिबल। तो अगर प्राइम नंबर्स का सेट की बात करते हैं तो आपका आंसर 5 आ जाता है। इस तरीके से आप इसमें जो है रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में जो दे रखा है वो ये दे रखा है, गिवन सेट है 363, 489, 579 और फिर ऑप्शन है आपके पास 562, बी है 471, सी है 382 और डी है 281। सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा वो आपको पहले ये जो सेट ऑफ गिवन नंबर्स है, इस सेट ऑफ गिवन नंबर्स को जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें बेसिकली क्या आपको नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा बड़े ही रैंडम नंबर्स है, तो हमें किस तरीके से इसको हेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस है एक्चुअली, उसको आप चेक करें। जैसे देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 363 को चलता हूँ, इसको 3 + 6 + 3 = क्या हुआ, ये 12 हुआ। 12 में आप 1 + 2 = 3 आ गया। सिमिलरली 489 पे चलिए, 4 + 8 + 9 हुआ। इन दोनों को आप जो है ऐड करिए, 4 + 8 + 9 देखिए ये 21 हुआ। इसको 2 + 1 = 3 मिला। फिर आप 579 को जो है देखिए, 5 + 7 + 9 है, इसको आप ऐड कर लीजिए। 5 + 7 + 9 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 21 होता है। 2 + 1 = 3 हो रहा है। इसका मतलब पहला नंबर्स जो आप एक बार ऐड करिए, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फिर ऐड करिए, तो आपको जो है 3 मिलेगा हमेशा। तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से हमारा चल सकता है। 5 + 6 + 2 देखिए, ये जो है आपका हो गया 7। 5 + 6 + 2 जो है आपका 13 हो गया, ये नंबर नहीं हो सकता। फिर आप देखिए 4 + 7 + 1 चेक करिए, तो इसका मतलब 4 + 7 + 1 अगर आप चेक करते हैं तो ये 12 हुआ। इसमें फिर 1 + 2 = 3 हुआ। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर आगे वाले भी एक बार आपकी श्योरिटी के लिए चेक कर लें। 3 + 2 + 8 + 2 हुआ, तो ये आपके जो 3 + 8 11 और 13 हो गया, ये नंबर नहीं हो सकता है। फिर लास्ट वाला जो है 281 है, 2 + 8 + 1 चेक करिए, ये आपके पास 11 हो गया, ये भी नंबर नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो इसके अंदर ये वाला नंबर रहेगा 471। इस तरीके से आप जो है गिवन सेट में कुछ रिलेशंस आइडेंटिफाई करेंगे और रिलेशंस आइडेंटिफाई करके उस रिलेशंस को फॉलो करने वाला सिमिलर जो है आपका नंबर कौन सा हो सकता है, उस नंबर को आप आइडेंटिफाई कर लें। अब देखिए मैं नेक्स्ट टाइप 4 की बात कर रहा हूँ। टाइप 4 जो है उस प्रॉब्लम्स किस टाइप की आ सकती है। इसके अंदर आपको क्या होगा, सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव सेट्स दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। इसमें एक्चुअली क्या है कि एक सेट दिया, आंसर्स में भी सेट दिया होगा। अभी आंसर्स में आपको क्या मिला कि एक नंबर मिला जो गिवन से सिमिलर है। अब यहाँ पे 4th टाइप में आंसर्स में भी एक सेट होगा। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें गिवन सेट ऑफ नंबर्स है। गिवन सेट ऑफ नंबर्स इस तरीके से है 48,
24 एंड 12। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए 44, 22, 10 का एक सेट है। बी चेक कर लीजिए 46, 22 और 11 का सेट है। सी चेक कर लीजिए 40, 20, 10 का एक सेट है। डी चेक करिए 42, 20 और 10 का एक सेट है। अब देखिए आप यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर चलता हूँ तो आप देखिए 12 को डबल करिए 24 आया, 24 को डबल करिए 48 आया, 10 को डबल करिए 20, 11 को डबल करिए आपका 22 आया, 22 को डबल करिए 44 आया नहीं है, 10 को डबल करिए 28, 20 को डबल करिए 48। तो आपका जो है करेक्ट सेट जो बन रहा है वो 40, 20, 10 का बन रहा है। इधर 10 को डबल करिए 28, 20 का डबल करिए 48, तो ये नहीं मिल पा रहा। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसमें आपको मिलेगी और वही सेट आपको जो है इसमें फाइंड आउट करना है कि आप किस तरीके से इस सेट को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इस पर एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर आपको गिवन सेट इस तरीके से दे रखा है। गिवन सेट है आपका 2, 14, 16 है। अब आपको ऑप्शंस पहले इसमें थोड़ा सा रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपको किस तरीके से ये रिलेशन इसके अंदर जो है मिल रहा है। तो देखिए 2 को 7 टाइम्स करिए 14 मिल जाएगा, 2 को 8 टाइम्स करिए 16 मिल जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में से जो है आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप सभी सेट्स को चेक कर लेंगे। पहला है जैसे आपने ये क्या किया, ये जैसे अगर इसको x लेता हूँ तो ये 7x है और ये 8x है, ये एनालॉजी मिली मेरे को। तो पहला सेट इसमें जो गिवन है आपका वो पहला ये है 2, 7, 8। तो मैं 2 को 7x करूँगा, नहीं मिला, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा मेरे पास 2, 9, 16 है, 2 का 7 करूँ, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और फिर मेरे पास C है 3, 21 एंड 24 है, 3 का 7 करूँ, ये मेरे पास 21 आ गया। 3 का 8 करूँ, 8 टाइम्स करूँ तो ये मिल गया। इसका मतलब ये मेरे लिए करेक्ट आंसर है। फिर डी ऑप्शन चेक कर लीजिए। डी ऑप्शन में 4, 16 एंड 18 है, 4 का 7 करूँ तो ये नहीं मिल रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप जो गिवन सेट से है आइडेंटिफाई करेंगे, इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप एग्जैक्टली जो है प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में शेयर करिए ताकि वो बेनिफिटेड हो सके। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।